Good morning, children. Today we are going to start our 7th lesson, छिपा हुआ खजाना। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था बद्री। बद्री बहुत गरीब था। उसके पास खेती करने के लिए काफी जमीन थी, किंतु उसमें आलस्य बहुत था और वह परिश्रम करने से डरता था। इसी कारण उसकी आधी से अधिक जमीन खाली पड़ी रह जाती थी। शेष जमीन में भी फसल अच्छी नहीं होती थी। फलतः उसके परिवार का पालन पोषण ठीक से नहीं हो पाता था। परिवार के सभी लोग दुखी थे। There used to be a farmer in a village. His name is Badri. Badri was very poor. He had a lot of land to cultivate, but he was very lazy and was afraid to work. For this reason, more than half of his land was lying vacant. The crop was not good in the rest of the land. As a result, his family was not able to be raised properly. All the family members were sad. एक बार उसके गांव में एक महात्मा जी आए। किसी ने बद्री को बताया कि महात्मा जी बड़े पहुंचे हुए हैं और सबकी समस्याओं का समाधान करते हैं। बद्री ने भी सोचा कि महात्मा जी के पास जाकर मुझे भी अपनी गरीबी दूर करने का उपाय पूछ लेना चाहिए। ऐसा सोचकर वह महात्मा जी के पास चल दिया। Once a Mahatma came to his village. Someone told Badri that Mahatma ji was reached very large and solve the everyone problems. Badri also thought that by going to Mahatma ji, I should also ask for solution. जब वह उनकी कुटिया पर पहुंचा तब महात्मा जी खेती खुदाई कर रहे थे। पसीने से थरबतर महात्मा जी अथक परिश्रम करते जा रहे थे। बद्री कुछ देर तक खड़ा महात्मा जी को देखता रहा, फिर उनको प्रणाम किया। महात्मा जी अपने काम में व्यस्त थे। अपना काम समाप्त करके बाद बाद में ही उन्होंने बद्री से उसके आने का कारण पूछा। महात्मा जी, I should ask for a solution to remove my poorness. Thinking like this, he went to Mahatma Ji. When he reached him, but Mahatma was digging the field. Mahatma Ji was going to work tirelessly with sweat. Badri stood for a while watching Mahatma Ji. Then he saluted them. Mahatma was busy with his work. It was only after he finished his work that he asked Badri the reason for his arrival. बद्री ने दुखी होकर अपना हाल बताया। बोला, महाराज, मैं एक किसान हूँ। महात्मा जी ने मेरे पास जमीन तो काफी है, किंतु मैं फिर भी बहुत गरीब हूँ। महात्मा जी कुछ देर तक सोचते रहने के बाद बोले, वस्तु जिसके पास जमीन हो वह कभी गरीब नहीं हो सकता। तुम्हारे पास तो खजाना है। बद्री the reason sadly told her situation. Said Mahatma Ji, I am a farmer. I have enough land, but I am still very poor. After thinking for some time, Mahatma Ji said, Vasu, whoever has a land, he is never poor. You have the treasury. बद्री ने कहा, महाराज, यदि आप उस छिपे हुए खजाने के बारे में बताएंगे तो मैं आपके उपकार में कभी नहीं भूलूंगा। Badri said, Maharaj, if you tell me about that hidden treasury, I will never forget you forever. महात्मा जी ने, यदि तुम्हें मैं यह खजाने के बारे में खरीदना चाहूं, अगर तुम
बद्री ने कहा, ठीक है महाराज, मैं खजाना बेचने के लिए तैयार हूँ। महात्मा बोले, तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, मैं इनके बदले में तुम्हें 20,000 रुपए दूंगा। Mahatma said, you will give me both your eyes. I will give 20,000 rupees in exchange for them. बद्रिस बोला, महाराज, मैं आंखें कैसे बेच सकता हूँ? आंखों के बिना तो मैं अंधा हो जाऊंगा। महात्मा तो ठीक है, आंखें ना सही, तुम अपना एक पैर दे दो, जिसके लिए मैं तुम्हें 30,000 रुपये दूंगा। बद्री said, महाराज, how can I sell eyes? Without eyes, I will be blind. Mahatma said, well, eyes not right. You give me one leg. For this, I will give you 30,000 rupees. बद्री घबरा गया और बोला, नहीं नहीं महाराज, यह सौदा भी नहीं हो सकता। महाराज ने फिर से कहा, तो फिर पूरे 50,000 रुपये मैं अपने दोनों हाथों मुझे दे दे। Badr panicked and said, no, no, Maharaj, this deal too, it not. The Mahatma said again, then sell me both your hands for 50,000 rupees. बद्री घबरा गया और बोला, महात्मा जी, मैं हाथों के बिना काम कैसे करूंगा? मैं अपने हाथ बेचकर धनी नहीं बनना चाहता। महात्मा बोले, बस मैं तो तुम्हें तुम्हारे असली खजाने से परिचित कराना चाहता हूँ। देखते नहीं, ईश्वर ने तुम्हें आंखें, हाथ, पैर, बुद्धि और जमीन सब कुछ दिया है, किंतु तुम फिर भी गरीब हो, क्योंकि तुम इनकी कीमत नहीं पहचानते। यदि तुम बलपूर्वक पूरी ताकत से मेहनत करो तो तुम्हारी गरीबी दूर हो सकती है। सुनो, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं, मेहनत ही सच्चा खजाना है। बद्री पैनिक एंड सेड, महाराज, how will I work without hands? I do not want to be rich by selling my hands. Mahatma said, Vas, I want to introduce you to your real treasury. Don't see, God has given you eyes, hands, feet, intelligence, and land, but you are still poor. Why? Because you do not recognize their value. If you work with full force of their strength, then your poorness can be overcome. Listen, there is no greater treasury than hard work. Hard work is the true treasure. महात्मा जी की बातें सुनकर बद्री की आंखें खुल गई। उन्होंने महात्मा के चरण छुए तथा उनके दिल से धन्यवाद करते हुए कहा, महाराज, आपने मेरा छिपा हुआ खजाना मुझे दिखा दिया। आज इसी क्षण मैं संकल्प लेता हूँ कि आलस्य को त्याग कर कठोर परिश्रम करूंगा। उसके बाद बद्री अपने घर आया लौट आया। बाद उसने आलस्य को छोड़कर खूब मेहनत की। खेतों में अच्छी फसल हुई और कुछ ही सालों में वह गांव का सबसे धनी किसान बन गया। अब उसका परिवार पूरी तरह से खुशहाल था। Hearing Mahatma's words, Badri eyes opened. He touched his feet of the Mahatma and thanked him wholeheartedly. Maharaj, you have shown me my hidden treasury. Today at this time, every moment I take a pledge to abundantly laziness and work hard. After that, Badri went home. After that, he worked very hard, leaving laziness. There was a good crop in the field, and within a few years, he became the richest farmer in the village. Now his family was completely happy. Moral: a lazy man does not get any happiness in life, but only sorrow. It can't rest. Hard-working man gets happiness at every step. Step is That is why hard work has been called a hidden treasury. Meanings: आलस्य, सुस्ती, जमीन, भूमि, समस्या, कठिनाई, महात्मा, साधु, वश्य,
काम में लगा हुआ, खजाना निधि, आलसी सच्चा, असली सच्चा, चरण पैर, परिश्रम मेहनत, गरीब जिसके पास धन न हो, समाधान हल, प्रणाम नमस्कार, वस्त्र बेटा, उपकार भलाई, ताकत शक्ति। नाउ क्वेश्चन आंसर्स में। किसान का क्या नाम था? बद्री। वह कैसा था? आलसी। उसके परिवार के लोग कैसे थे? दुखी। उसके गांव में कौन आए? महात्मा। किसान के पास क्यों गया? किसान महात्मा के पास गरीबी दूर करने का उपाय पूछने। पहली बार महात्मा जी ने क्या बेचने को कहा? दोनों आंखें। महात्मा जी किस चीज के 30,000 रुपये देने चाहते थे? महात्मा जी ने दोनों हाथों के बदले कितने रुपए देना चाहा? 50,000। सबसे बड़ा खजाना क्या है? मेहनत। अंत में किसान क्या संकल्प लिया? आलस्य को त्याग कर कठोर परिश्रम करूंगा। थैंक यू। We completed our lesson.